जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन ऋषभ है, इसलिए यह देवी वृषा रूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है, तो आइए सुनते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। माता सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मुझे वहां जाना है। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य था और उपहास था। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। राजा दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे माता सती को बहुत क्षति पहुंची। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। इससे कुपित होकर भगवान शिव ने दक्ष का वध कर दिया और महासमाधि धारण कर ली। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती या माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और माता हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे, यानी 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद आप दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, यानी आज से, जिसका समापन 6 अप्रैल को होगा। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की वसांतिक नवरात्र है। चैत्र नवरात्र से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस नवरात्र में सभी तरह की शक्तियां पाई जा सकती हैं। नवरात्र में साधक 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं और 2 दिन भी। जो लोग पूरे 8 या 9 व्रत रखते हैं वो दशमी तिथि को अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो दशमी को पारण भी कर सकते हैं। नवरात्र के व्रत में फलों का ही सेवन किया जाता है और शाम के समय पूजा के बाद कुट्टू के आटे की रोटी का सेवन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को होगी। 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जा रही है और पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्र रखा जाएगा। कलश की स्थापना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है और उन्हीं पर आप अपने कलश की स्थापना करें। आइए अब जानते हैं नवरात्र में कलश की स्थापना किस प्रकार की जाती है। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोने, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का पटड़ा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक दें और उस ढक्कन को चावल से भर दें। एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखकर अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवियों की अलग अलग प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन
माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनको सफेद रंग प्रिय है और इनके भोग में खीर का प्रसाद लगाया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनका प्रिय रंग लाल है और इनको शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनको नीला रंग अति प्रिय है और इनको दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनको पीला फूल, पीले रंग की चीजें अति प्रिय होती हैं और इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इनको हरा रंग प्रिय होता है। इनको कच्चे केले की बर्फी का भोग लगाया जाता है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी को भूरा रंग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। सातवां दिन माता दुर्गा की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनको नारंगी रंग अति प्रिय है। इन्हें गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है या गुड़ से बना हलवा उनका भोग लगाया जाता है। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनको हरा रंग प्रिय है और इनके भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है। नौवें दिन नवरात्रि के नौवें और अंतिम दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इनको गुलाबी रंग अति प्रिय होता है और इन्हें हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार भक्तजनों, नवरात्रि के 9वें दिन आपको माता के किस वर्ग की पूजा करनी है और कलश की स्थापना कैसे करनी है, यह सब हमने आज की इस वीडियो में जाना। तो माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।